Greetings everyone. Today we will start our new chapter, that is chapter number 5, the fundamental unit of life. The fundamental unit of life. Life. सबसे पहले इसके टर्म को ही हम समझते हैं बेटा, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि लाइफ क्या होती है। लाइफ एज यू नो द लिविंग बीइंग अलाइव, कि जैसे हम जिंदा हैं तो वो हमारी एक लाइफ है। प्लांट की भी अपनी एक लाइफ होती है, एक जिंदगी होती है। तो उसकी जो फंडामेंटल है, जो बेसिक यूनिट है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे बेसिकली। तो जो बेसिक यूनिट है जिससे हमारी लाइफ बनती है या हम काम कर रहे हैं, जो किसी का बिल्कुल बेस है, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो वो है हमारा सेल। कौन सा है बेटा? वो सेल, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी है बेटा? वो है एक्चुअल में सेल। तो हम आज से सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या व्हाट इज सेल, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक्चुअली बेटा आपका ये जो चैप्टर है या बायो का जो चैप्टर आता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं। वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि इस चीज़ की ये वैल्यू है, ये इसके रिलेटेड पॉइंट है। जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो छोटी छोटी बातें हैं। जैसे सेल एक्चुअल में क्या था? सेल को अगर किसी लैंग्वेज में जैसे हम मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। स्मॉल रूम्स, स्मॉल छोटे छोटे रूम्स। एक साइंटिस्ट है बेटा रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक पेड़ की, जो ट्री की बार्क होती है, जो ऊपर की जो लेयर होती है जिसको आप बार्क बोलते हो, उसको ना माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद उसको उसमें क्या दिखाई दिए? स्मॉल रूम्स लाइक अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वैसे स्ट्रक्चर में लिटिल लिटिल रूम्स नाम दिए, और इसी ने ही इन रूम्स को क्या नाम दिया? सेल। इसी ने ये फर्स्ट टर्म जो सेल वर्ड जो हम यूज करते हैं, आज तक यूज करते आ रहे हैं, दैट टर्म इज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। जो मैं आपसे कह रही थी बेटा, छोटी छोटी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, वो यही है कि आपको जो ये की पॉइंट्स पता होने चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको हम सेल कहते हैं, उस सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? किसने बताया? वो था बेटा रॉबर्ट हुक, जिसने नाम दिया एक सेल वर्ड को, इसने ही लेकर आया है। तो हम इसके बारे में अभी डिटेलिंग में कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये की पॉइंट्स आप स्टार्टिंग में ही नोट डाउन कर लीजिए कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड सेल। सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद है बेटा ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक, ल्यूवेन हुक साइंटिस्ट के नाम है बेटा, ये सारे ये आपको पता होने चाहिए। ल्यूवेन हुक है 1674 में ल्यूवेन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल, इसने तो सिर्फ नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने, जो एक बार्क, एक चमड़े, जो ट्री लेयर होती है उससे नाम निकाल दिया, लेकिन इसने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया इन अ पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर यानी पानी में, एक तालाब के पानी में इसने ल्यूवेन हुक ने
इसके बाद बेटा साइंटिस्ट आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन टाइमिंग क्या है बेटा उसकी 1831, अराउंड 150 years after. Robert Brown is the first who discovered nucleus. First discovered nucleus in cell. सेल के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एक सब्सटेंस का, वो होता है न्यूक्लियस, जिसकी वजह से सेल अलाइव रहती है, जिंदा रहती है। उस न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर एक साइंटिस्ट आया बेटा पुरकिंजे। पुरकिंजे एक ऐसा साइंटिस्ट था कि 1839 who discovered the fluid मतलब सेल के अंदर कुछ पानी जैसा होता है जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं। उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म इन सेल। प्रोटोप्लाज्म और एक लिक्विड जैसा होता है सेल के अंदर, वो होता है प्रोटोप्लाज्म। उसको फर्स्ट किसने डिस्कवर किया? इसको हम कहते हैं बेटा पुरकिंजे। नेक्स्ट है हमारा एक और साइंटिस्ट है स्लाइडेन, जिसने 1838 के करीब, एंड सेक्वन 1839। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर हमें फर्स्ट सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया था बेटा? हमें स्लाइडन और सेक्वेन ने बताया था। और क्या थी वो हमारी सेल थ्योरी? कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसने ये बात कही कि ये होता है, सेल के बिना लाइफ नहीं है? तो दैट थ्योरी किसने दी? स्लाइडन एंड सेक्वेन ने, जिसने ये कहा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में बेटा सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये किसने कंफर्म किया? स्लाइडन एंड सेक्वेन। एंड वन मोर थ्योरी दैट इज गिवन बाय विर्चाउ in 1855। 1855 में बेटा ये स्मूथ नहीं चल रहा था कि 1855 में विर्चाउ ने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को। द सेल थ्योरी फर्दर एक्सप्लेन मॉडिफाइड सेल थ्योरी। कि सेल थ्योरी को क्या मॉडिफाई किया गया किसने? कि सेल इज ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने कहा? ये बताया था विर्चाउ ने, जिसने क्या कहा कि जो सेल बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी है। अब मैंने आपको इतना लंबा सा ज्ञान दिया है, इसका क्या है? ये एक्चुअल में सेल क्या चीज है? ये सेल को हम इतना डीप में पढ़ते हैं या साइंटिस्ट ने डीप में पढ़ा, तो ये ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से उसने पढ़ा? तो ये हम बताना शुरू कर रहे हैं। अब ये की पॉइंट्स आपने याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को, पॉइंट किया फर्स्ट टर्म, लेवेनहुक ने लिविंग सेल को बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को बताया, पुरकिंजे ने हमें फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, स्लाइडन एंड सेक्वेन ने सेल थ्योरी दी और विर्चाउ ने उसको फर्दर एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल एक्चुअल में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बिना सेल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है।
पील, पील मतलब छिलका, वाइट जो लेयर होती है उसको इमीडिएटली स्लाइड के ऊपर रखा और उसको माइक्रोस्कोप से जो ऑब्जर्व किया तो उसको एक छोटे छोटे जो क्या दिखाई दिए बेटा, कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। कैसे भी शेप बना रहे बेटा, इट डजंट मैटर, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि उसको ये लगा ये क्या चीज है, ये एक्चुअल में एक सेल थी। ये क्या थी, सेल्स है ओनियन पील की, ओनियन की शीट की जो है सेल्स, ये हम ऑब्जर्व किया और इन सेल्स के बार बार ज्वाइन होने के बाद क्या बना, ये छोटी छोटी चीजें क्या है, ये क्या है एक्चुअल में सेल्स है। इन सेल्स के ज्वाइन होने के बाद हमें एक पूरी ओनियन पील मिली, एक पूरा ओनियन का स्ट्रक्चर मिला। तो दिस इज द होल ओनियन कम फ्रॉम द सिंगल यूनिट दैट इज द सेल। और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को क्या कहा गया बेटा, सेल कहा गया। और तो और बेटा ये जरूरी नहीं है कि जो हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ ओनियन पील से भी निकलेगी, ओनियन पील की ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सेल इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स है उसके बेस पर बेटा सेल के बारे में बताया जाता है कि सेल कितने तरह की होती है, या सेल वाले ऑर्गेनिज्म। सेल के बारे में अगर हम बात करें बेटा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, और होते हैं कुछ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बीइंग। वो जो यूनी का मतलब होता है सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के काम करने के लिए, उस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेल्स का मतलब होता है सेल। जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है जो डिफरेंट बॉडी के काम को करती हैं। तो उनमें जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हो गए, कौन कौन से हो गए बेटा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। नाम है बेटा ये ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि ये बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है। माइडोमोनास ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, स्मॉल इन सेंस कि इनकी लाइफ बहुत छोटी है और ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही ऑब्जर्व होते हैं, इसीलिए ये नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। तो ये है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ वायरस हो गए। तो यही तो है आज के टाइम में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्युलर मतलब हमारी बॉडी में कैसे हम एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, कैसे हम एक मल्टी सेल्युलर है। हमारी बॉडी में सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट वर्क हो गया बेटा। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हार्ट है ब्लड को पंप आउट करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट फंक्शन हो गया है। तो यही है हमारे में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए, जैसे फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा हमने अपना एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि हम एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है और उसके बारे में डिस्कस इसलिए भी कर रहे हैं, बेशक कॉम्प्लिकेटेड है, कि हम ये अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं ना हम अपने आप को। तो जब हम डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं तो हमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वे होते हैं जिसमें सिंगल सेल होती है बॉडी के फंक्शनिंग में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया हो गए। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म हो गए जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होती है। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसमें
फंगी हो गया, प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। ये कैसे हो गए बेटा हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा ये चीज़ें आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो भी सेल है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में काम करती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम जो सेल के बारे में पढ़ रहे हैं हमारी बॉडी में सारी सेल एक जैसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डिफरेंट आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे हमारी सेल्स जो होती है बॉडी में काम करने के लिए, जैसे हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक काम करने के लिए सेल बनी हुई है, वो सेल क्या है, वो एक जैसी सेल जुड़ती चली जाएंगी और वो ही हमारा सिस्टम बनाएंगे। अब जैसे हमारी होती है ब्लड सेल्स, वो डिफरेंट होती है, ब्लड सेल्स डिफरेंट होती है। नर्व सेल होती है बेटा लाइक दिस, वेरी कॉम्प्लिकेटेड नर्व सेल। अभी आपको ये बनाना नहीं आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको डीप नॉलेज के थ्रू नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे नर्व सेल्स हो गई, ब्लड सेल्स हो गई, या आपकी हो गई बेटे स्पर्म सेल हो गई, ओम सेल हो गई। स्पर्म सेल ऐसी होती है, ओम सेल ऐसी होती है। तो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन। ये अपने आप में मिलके तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना सकती है, लेकिन ये डिफरेंट स्ट्रक्चर अपने आप में फंक्शनिंग के लिए यूज़ करती है। जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा अपनी शेप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू इट्स सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अमीबा अपनी शेप साइज को डिफरेंटली चेंज कर सकता है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या एक वर्ड हम यूज़ करते हैं सेल्स के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर। एक चीज यूज करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन का मतलब बांटना, लेबर मतलब काम। हमारी बॉडी में क्या है, काम को बांटा हुआ है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट वर्क हो रहा है, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर है, काम बटा हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग काम है और ट्रांसपिरेटरी सिस्टम का अलग काम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अलग काम है। तो अब सेल जरूरी नहीं है अपने आप में बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट, ऐसा नहीं होता। सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो सेल बनी हुई होती है। सेल क्या करता है बेटा कि सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब कि सेल किससे मिलकर बनी है। सेल एक वर्ड नहीं है बेटा, सेल एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है, तो वो अपने आप में किसी अलग चीज से मिलकर बनी होंगी। तो जब सेल अपने आप में स्पेसिफिक कंपोनेंट से मिलकर बनती है तो वो स्पेसिफिक फंक्शनिंग में काम आती है। यानी उनका जैसे स्पेसिफिक फंक्शन क्या हो गया, नई सेल का बनना या क्लियर करना, सफाई करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, डिफरेंट फंक्शनिंग होती है बेटा। तो इन सभी डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करवाएंगी। तो उन फंक्शंस को करवाने के लिए सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेलीज। सो सेल का फंक्शन कुछ भी हो, सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो मेन मैटर करता है, जिससे मिलकर क्या बनता है, सेल बनता है। सेल ऑर्गेनेलीज से मिलकर क्या बनता है बेटे, सेल बनता है। क्लियर है बेटा। तो आज के लिए इतना ही है कि आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आज आपको करवाया है और जो की पॉइंट्स आपको करवाए हैं वो आपने कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। नेक्स्ट टाइम हम सेल ऑर्गेनेलीज यानी सेल जिससे मिलकर बनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये मैं आपको दिखा देती हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और आपके कुछ ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है एट द पेज नंबर 59। लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, जैसे ये स्मूथ मसल्स की सेल हो गई, ये ब्लड की सेल हो गई, ये नर्व की सेल हो गई, है ना, बिल्कुल डिफरेंट। ये आपकी
फैट सेल्स हो गई, ये बोन सेल्स हो गई, ये ओवम की सेल हो गई, ये स्पर्म सेल हो गई। तो डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस है जो कौन करवाता है, सेल ऑर्गेनेलीज जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब जैसे मैं आपको ओनियन पील वाली बात बता रही थी, ये माइक्रोस्कोप है कि माइक्रोस्कोप में यहाँ पर हम स्लाइड को रखते हैं और ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं। ये ओनियन पील की शेप हो गई बेटा। अब आपका क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ? किसने डिस्कवर किया था बेटा सेल को? रॉबर्ट हुक। ब्राउन नहीं बेटा, उसने तो न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। और उसने कैसे डिस्कवर किया? उसने डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ टेकिंग अ कॉर्क। कॉर्क क्या है? एक्चुअल में बार्क ऑफ द ट्री है। कॉर्क से उसने बार्क ऑफ द ट्री है जो कॉर्क है उसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप और उसने फिर सेल को डिस्कवर किया। वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? विदाउट सेल वी कांट लिव। बॉडी का कोई फंक्शन ही नहीं होगा बेटा सेल के बिना। तो जब सेल ही नहीं होगी तो वो काम ही नहीं करेगा, यानी बेसिक यूनिट क्या हो गई हमारी? सेल हो गई। Got it beta? So these are the points you have to be keep in your mind regarding the topic that is the fundamental unit of life. Thank you.